दो इंतहाई हैबतनाक बच्चे उस पे उल्टा लटके हुए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another The Booth Show. डॉक्टर साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अभी मिलना बस अभी मिले 6-7 घंटे पहले। 6-7 घंटे पहले। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है आपके? ज़बरदस्त। बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। तूने तो कहा था मैं सिर्फ काले रंग पहनता हूँ। काला तो है। नहीं तो ये मैं क्या है? पहनूंगा, पहनता नहीं हूँ, पहनूंगा। अच्छा हाँ। मैं तेरे चक्कर में काले पे आ गया यार। नहीं, तूने नीला भी पहना हुआ है अंदर, नीला पीला तो मैं अंदर से हूँ। और हरी पट्टियाँ भी हैं। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली हमारी ग्रेट स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब सर क्या सुनाओगे आज? कोई प्लीज एडवेंचर, ओके धमाकेदार स्टोरी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कभी इंसान को और चीज़ों से तो खौफ आता ही है। जैसे हमें हमारे कमरे में हम कहीं बैठे हुए ऑफिस में, या रात को हमारे घर के किसी कोने में किसी छोटी सी जगह पर कोई आवाज़ें सुनाई दें अजीब व गरीब, और हमें महसूस हो कि कोई चल रहा है, किसी की आहट हो। वो एक नेचुरल डर लगता है इंसान को कि यार हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें आवाज़ आ रही है किसी के चलने की, कोई दरवाज़ा बजा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा है। यार मुझे लगता है शायद ये वहम है। देखो, मैं वहम हो सकता है, काफ़ी जगहों पर वहम होता होगा। नहीं मैं एग्जांपल देता हूँ अभी की। 5 मिनट पहले मेरे घर पे मेरे बच्चे जो थे वो किसी दावत पे गए हुए थे। मैं सिर्फ घर पे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक सामान लेने गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पास कोई खड़ा मुझे देख रहा था। अभी एक आवाज़ आई शिक शिक, तो मतलब मुझे लगा जैसे कोई है घर में, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो किस्सा बताता हूँ मैं आपको अभी का। अभी का अल्लाह रहम करे। अच्छा भाई, हम आशी के पास यहाँ आए, मैं आशी के वालिद से मिला, सलाम दुआ ली, हम स्टूडियो में आ गए रिकॉर्डिंग के लिए। आशी कैमरा की सेटिंग वेटिंग कर रहा था। मैंने कहा आशी मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। इसका वॉशरूम जो है वो 2 हिस्सों में है। पहला जो चेंजिंग रूम था तुम्हारा, जहाँ पे वार्डरोब तुम्हारा रखा होता, वहाँ पे तुमने सामान रख दिए, और उसके बिल्कुल सामने एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मेन वॉशरूम है। मेन वॉशरूम में जो सिंक के ऊपर तुमने शीशा लगाया हुआ है, ठीक है। तो इत्तेफाक से लाइट वो उसकी शायद ख़राब है या मुझे नहीं पता। नहीं उसका बटन वहाँ से अंदर पता नहीं, बहरहाल मैंने अपने टॉर्च की उसकी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और साइड पे रख दिया। अच्छा, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम तो मैंने किया नहीं। अच्छा अब मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। ओके। शीशे के सामने मैं अपने आप को देख रहा हूँ। कौन सा वाला? ये वाला शीशा बड़ा वो अंदर वाला छोटा वाला, सिंक के साथ वाला। हाँ। शीशे के साथ बिल्कुल सामने से मैं खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं नॉर्मली अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे देखता हूँ, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि मैं शीशे में देख के अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। ओके। लाइक मेरी शक्ल नॉर्मल थी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा अक्स था वो अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। मतलब मैं अपने आप को सर्टिफाइड पागल तो कहता ही हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मैं इतना पागल शायद ना हूँ कि मैं एक वॉशरूम में खड़े होके एक शीशे के सामने और उल्टी सुल्टी शक्लें बनाऊँ। ठीक है। मतलब ये ऐसे लगा है जैसे अभी हम एलसीडी सामने देख रहे हैं। हाँ, और अगर हम यूं स्टिल होके बैठे रहे। हाँ, और एलसीडी में मेरी शक्लें ऐसे ऐसे होती रहे, इस तरह की मेरी शक्लें हो रही थी। मैंने कहा शायद मैं ही कर रहा हूँ, मैंने सोशल वो बहरहाल मैंने जैसे ही साइड पलटा, जो ये शीशा लगा हुआ है इस दीवार में, तो मुझे अपना ही अक्स एक दोबारा दिखाई दिया। मतलब तेरा तो अक्स शीशे में आएगा ना, सारी बात है।
मेरे जैसे दो, मैं एक और। मतलब दो काशिफ शीशे में? जी। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन जब मैं उस शीशे में देख रहा था तो उस शीशे में देख रहा था ना, तो मेरा बॉडी पोस्चर तो यूं था, मेरी गर्दन यूं थी, तो वो जो सामने शीशे में नज़र आ रहा था वो सीधा कैसे खड़ा हुआ था। तभी मैं ये टॉयलेट यूज़ नहीं करता हूँ। ये था अभी का किस्सा। ये इसलिए बताया कि इसने बोला कि कुछ बताओ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है। देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग्स होना शुरू हो जाती है अपने लिए ही, और खुद से ही खौफ आना शुरू हो जाता है, यार ये मेरे साथ है, मेरे अंदर है, या सामने कोई चीज़ है वो है जो मुझे सामने इस तरह से। देखिए, करीन तो हर इंसान के साथ है, ठीक, वो आपके सामने आके खड़ा भी हो जाता है, आपको देखने वाली नज़र चाहिए। अगर आप देख सकते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और ऐसे मैं हल्फिया कह रहा हूँ, कितने व्यूअर्स हैं हमारे पास जो मुझसे कनेक्ट हैं और वो देखते हैं। अच्छा, एक व्यूअर तो ऐसा है जो मुझसे कांटेक्ट में है और वो अब चीज़ों को बाकायदा देखना शुरू किया है उसने। मतलब ये संगत का असर है? पॉसिबल है, या वो स्पेशल है, उसको पहले शायद वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं थी, अब वो प्रैक्टिस में आ रही है चीज़, तो उसको चीज़ें नज़र आती हैं। ये जिन्नात ट्रांसफॉर्म भी करते हैं अपने आप को, मतलब किसी भी चीज़ में, मेटल में भी इवन। मैंने, मतलब हाँ, ये भी जिन्नात हो सकता है? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, होने को हो सकता है। मुझे किसी ने कहा कि मुझे जिन दिखाओ, मैंने कहा मैं अभी छोड़ो इस बात को, मैं ये नहीं कर सकता। बोला नहीं, जिन दिखाओ। तो हम आ रहे थे कराची से नूरियाबाद की तरफ। बहुत ज़िद के बाद एक बहुत बड़ा ट्रक आया, बहुत बड़ा ट्रक। उस ट्रक पर सिर्फ आग बनी हुई थी, आग। मैंने अपनी लाइफ में वो ट्रक, मेरा हाईवे पे दिल्ली का आना जाना है, मैंने वो ट्रक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक ही बार देखा उस दिन उस शख्स के साथ, उस पर बहुत बड़ा फ्लेम बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था जिन। ओके, मतलब उसके ऊपर पेंटिंग की हुई थी सारी आग की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था पेंट करके जिन। जिन, ठीक है, मैंने कहा होगी कोई ऑयल एंड गैस की कंपनी, जिन। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस कंपनी की जिन नाम से कोई है ही नहीं। बाहर है, बाहर है, पाकिस्तान में कोई नहीं। बाहर भी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो इसी नाम से है या किसी और नाम से है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है। लेकिन वो जो टैंकर था वो लिटरली इतना वियर्ड था कि उसको देख के ही पता चल रहा था कि ये आम गाड़ियों जैसा नहीं है। लोग बोलेंगे यार, मतलब ये बात सुनने के बाद काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे भाई बोलेंगे कि ये अब पागलों वाली बातें कर रहा है, कि अब इसको मटेरियल में भी जो है ना वो जिन नज़र आ रहे हैं। भाई ऐसी चीज़ें हैं तो हैं, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना वो ना माने। ऑफ कोर्स जिसके ऊपर गुजरती है वही इस चीज़ को समझ सकता है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मैं वापस जा रहा था कराची की तरफ, तो मैंने मलीर कैंट वाला रास्ता लिया जो बीच में से कट होता है। तो मलीर कैंट से पहले एक पुल आती है छोटी सी, थोड़ा सा आप अंदर की तरफ जाओ तो एक पुल आती है। उस पुल के एज पर, मतलब वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नीचे खाई है और साइड में छोटी सी, मतलब इतना सा पीस होगा जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जिस पे आम इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। दो इंतहाई हैबतनाक बच्चे उस पे उल्टा लटके हुए।
मतलब खेल रहे थे या लटके हुए थे। मतलब उनको देख के, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत स्पीड में थी, मैंने गाड़ी स्लो की, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है। मैं गाड़ी ले गया आगे, क्योंकि वो वाकई में भी इंसान नहीं थे। क्योंकि मैंने जब पीछे पलट के देखा और उस शख्स को मैंने देखा, मैंने कहा देखो हैं, तो वो दोनों नहीं थे। तो चीज़ें आपके सामने, जैसे आशी ने बात की ना कि मुझे आवाज़ आई टक टक की और इस तरह की, देखें दिमाग का भी बहुत इसमें बड़ा रोल है, माइंड गेम भी बहुत है। आपने अगर डिसाइड कर लिया ना किसी चीज़ को ना मानने के लिए, तो आप उसको नहीं मानोगे, कुछ भी हो जाए नहीं मानोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतनी सी बात ज़रूर होगी कि यार ये बंदा कह रहा है, अगर ये 99% झूठ बोल रहा है तो 1% हो सकता है कि ऐसा हो। 1% की तो गुंजाइश रहती है ना। बिल्कुल, अगर इतनी सारी फिल्में बनी हैं इन चीज़ों पर, तो चलें आप उस फिल्मों को डिनाई कर दें, उन स्टोरीज़ को डिनाई कर दें, लेकिन वो फिल्में ग्राउंड रियलिटीज़ पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से वो स्टोरी के साथ लिंक्ड होती है। भाई मैं इन चीज़ों को बचपन से झेल रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके साथ खेला भी हूँ, मैं इनके साथ लड़ा भी हूँ। याद है मैंने एक किस्सा बताया था कि खैर शाह के पेड़ में वो जो एक कलम लगा हुआ है, दीवार छोटी है जिसको फलांग के अंदर में खेलने गया था, जहाँ पे मेरी जिन के बच्चों के साथ लड़ाई भी हुई थी और तुमने वहाँ से पिट कर आया था। जो मैं रो रहा था और दीवार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और जो सैयद थे वहाँ के, उनके आने के बाद मैंने वहाँ से वो दीवार क्रॉस की है। भाई बात यह है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह किसी को इस वक्त से ना गुजारे। बेशक ये चीज़ें हर वक्त आपके साथ होती हैं, हर वक्त आपकी सोच है। मसला ये, अगर ये आप लोगों को दिखाई देना शुरू कर देना तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, पर्दा कर दिया गया। अल्लाह ने पर्दा रखा ही इसलिए है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें ये नहीं होता कि अल्लाह ने उनके लिए कोई पर्दा हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दा हर चीज़ के लिए, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों में कुछ ऐसी सलाहियत डाल दी है कि वो चीज़ों को देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ, आप में से कितने लोग देख सकते हैं। तो ये टक टुक 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 इग्नोर करें तो बेहतर है, जैसे आशी ने किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मसला बहुत ज़्यादा है और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फ़ौरन किसी अच्छे आमिल से मुराद मेरा वो नहीं है कि जो पैसे बटोरने वाले हो, नहीं, जो सही बंदा हो, जो अल्लाह वाला बंदा हो, उससे रुजू करें और इन मसलों से अपनी जान छुड़ाएं। डॉक्टर साहब आमिल नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन ये आपको अगर कभी किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, कुरान की आयत है, ठीक है। तो अभी थम्स अप करूँगा मैं इसके लिए, इस बंदे के लिए। मेरे पास एक बंदा काम करने आया था रेस्टोरेंट पर, और वो बेचारा बड़ा अजीब सी उसकी वो कैफियत होती थी ना, बंदा बड़ा परेशान। फिर उस बंदे ने अपना सारी सिचुएशन पहले मुझे बताई। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। फिर ये हुआ कि हमने डॉक्टर काशिफ ने और उसकी आपस में हमने मीटिंग करवाई। डॉक्टर साहब ने उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया। आज वो बंदा आया था बड़ा खुश। मैंने उसको फर्स्ट टाइम बंदे को हंसते हुए देखा। डॉक्टर साहब ने बोले, डॉक्टर साहब भाई नाम ले ले रहा हूँ मैं, भाईजान क्या सिचुएशन है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 80% मामला क्लियर हो गया। और बताने लगा तो उसने मुझे बताया, शायद आई डोंट नो कि तुझे बताया नहीं बताया। उसने कहा मेरी बहन जो बिल्कुल बेड पे आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल फिर रही है। माशाल्लाह यार, ये मुझे नहीं पता, ये उसने मुझे बताया। माशाल्लाह। ये चीज़ें हैं, आप माने या ना माने। जब मेरा कुरान कहता है तो मतलब ये बात है, मैं आंखें बंद करके भी कहूँगा है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की इस चिट चैट को एंजॉय किया होगा। सेशन छोटा सेशन था, छोटा सेशन। मिलेंगे आपसे कल एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाबा, हाफिज।
अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।